मित्रों, हमने एक एस्ट्रोलॉजी की नई सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर आप एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग सब्जेक्ट लेके आए हैं। हाउ टू एक्टिवेट 45 देवताज एनर्जी इन द हाउस एंड टैटू एक्टिवेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट सब्जेक्ट। इसमें मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीजें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही होंगी। तो अभी जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है उन्हीं को समझ आ रही होगी। उसके लिए हम अलग से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अलग से क्लासेस शुरू करूंगा जिसके अंदर बेसिक सारी केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु देवता इंडिविजुअली बताना, वास्तु के बारे में क्या कलर्स है, सारी इसमें डिटेल स्टडी आपको बताई जाएगी, ताकि आपको फिर बाद में ये लेक्चर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं उनको ये लेक्चर समझ में आ जाएंगे। इसके अंदर घर की डिग्री कैसे लेनी है, घर को कैसे ग्रिड करना है, उसको कैसे 16 जोन में बांटना है, शक्ति चक्कर जो है हमारा, ये शक्ति चक्कर है, इसको हमने कैसे यूज करके 45 देवता उसके अंदर मार्क करने हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हर एक, इसके अंदर वास्तु की थोड़ी सी आज ब्रीफ कर देता हूं मैं कि हर जो जोन है उसका कलर क्या क्या है। जैसे ईस्ट का हमने लिखा है ग्रीन कलर है, साउथ का रेड कलर है, क्योंकि ये सारा इसमें यूज होगा आज जो हम करेंगे। और इसकी अभी मैं एक फोटो भी डाल रहा हूँ आपके अंदर अभी, ठीक है। इसकी एक फोटो डाल दी जाएगी जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो साउथ जोन का रेड कलर है, वेस्ट का ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और सिल्वर कलर है, नॉर्थ का ब्लू है, नॉर्थ ईस्ट का ब्लू है, साउथ वेस्ट का येलो है, साउथ ईस्ट का रेड है, नॉर्थ वेस्ट का भी येलो है। इन कलर्स को हमने इन जोन के अंदर हमने एंटी कलर्स यूज नहीं करने हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ईस्ट का कलर है उसको नॉर्थ में भी यूज कर सकते हैं, साउथ में भी यूज कर सकते हैं। ईस्ट के कलर को हम वेस्ट में नहीं यूज कर सकते, हम बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे नहीं कर सकते। उसके साथ वाले जोन में दोनों तरफ हम यूज कर सकते हैं किसी भी कलर को। तो ये आपने ये चीज ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, हर एक जोन की एक मेटल है। जैसे ईस्ट की मेटल है स्टील, साउथ ईस्ट की मेटल है कॉपर, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की मेटल है एल्युमिनियम, साउथ वेस्ट की मेटल है ब्रास और वेस्ट की मेटल है आयरन। तो हमने क्या करना है कि ये सारी मेटल्स भी देखनी है कि कहीं पे भी किसी जोन में एंटी मेटल्स ना हो। हम साथ वाले जोन में जैसे ईस्ट की मेटल है स्टील, तो इसको साउथ में यूज कर सकते हैं, नॉर्थ में यूज कर सकते हैं, वेस्ट में नहीं यूज कर सकते, साउथ वेस्ट में नहीं यूज कर सकते। तो हमने ये मेटल्स का भी ध्यान रखना है कि हमारी किसी जोन में जो मेटल्स अगर हमारी एंटी एलिमेंट्स लगे होंगे तो हमारा वो वास्तु दोष गिना जाएगा। तो इसी तरह से जैसे इनकी शेप है, ईस्ट की रेक्टेंगुलर है, वेस्ट साउथ वेस्ट की कॉपर है ना, शेप ट्रेंगुलर है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की वेवी शेप है, साउथ वेस्ट की स्क्वायर है, तो इस और वेस्ट की सर्कुलर है। तो हमने जैसे क्या है कि जैसे साउथ वेस्ट की स्क्वायर है तो हम वहां पे अगर फोटोग्राफ्स लगाते हैं या कोई ऐसे एलिमेंट लगा देते हैं जो स्क्वायर नहीं है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेंगे। हमने वो फोटोग्राफ जो लगानी है वो स्क्वायर ही लगानी है। जहां पे वो रेक्टेंगुलर लगानी है ईस्ट के अंदर वो हमने सर्कुलर, वो हमने रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर लगा दी, जैसे घड़ी टांग दी सर्कुलर। तो ये सब वास्तु दोष, ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने से, ये मैंने आपको ब्रीफ सा आइडिया दिया कि उनकी मेटल्स क्या है और उनकी शेप्स क्या है। आप ये सारे इतना भी ध्यान रखेंगे तो इससे भी आपके काफी वास्तु दोष घर के अंदर दूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आज हम बताने लगे कि घर के अंदर 45 देवता जो होते हैं, जब भी हमारा घर बन जाता है उसमें 45 देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट प्लैनेट्स को, इसको हम कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे लिंक करेंगे और कैसे हम घर के अंदर वास्तु दोष को ठीक करेंगे। हमें सारे घर का वास्तु देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जिस प्लैनेट की दशा चल रही है जिस व्यक्ति की, वो उसी से डायरेक्ट हम उससे हम चेक कर सकते हैं भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे केतु है, इसके जो देवता है भृंगराज है, वरुण है, दीति है, अपवस्थ है। वीनस के महेंद्र है, नील है, पुष्पदंत है, भुद्र है, सविता है। सन का है सूर्य, सत्य, वितत, सोम, अदिति, इंद्रा। मून के शिखी, आकाश, असुर, भुजंग, रुद्र। मार्स के हैं मुख्य, राक्षम्य, आप, आर्यमा। राहु के पर्जन्य, यम, पितृ, द्वारिक, पाक्षम्य, नाग। जुपिटर के हैं जयंत और ब्रह्मा। सैचरन के पुष्प, गंधर्व, रोग, भलाट, जिया, मित्रा। और मरकरी के हैं विश्वासन, सवित्रु, वृष, सुग्रीव, सोच, ग्रक्षत, मृग। तो ये तो हो गए सारे हमारे देवता जो हैं। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है किस प्लेनेट की दशा चल रही है, हमने उसका नक्षत्र देख लेना है। उस नक्षत्र से हमने यहाँ देख लेना है कि उस नक्षत्र के अंदर कौन से देवता आते हैं।
उस नक्षत्र के अंदर कौन से देवता आते हैं। फिर हमने वहां पे लिख दिए कि जो वो नक्षत्र है, जैसे सूर्य और महेंद्र है, वो सोशल एसोसिएशन को दिखा रहे हैं। सोम और भल्लाट है वो मनी अपॉर्चुनिटी को दिखा रहे हैं। वरुण और पुष्पदंत है वो गेन्स एंड प्रॉफिट को दिखा रहे हैं। और यमराज एंड गृहक्षत ये रिलैक्सेशन और फेम को दिखा रहे हैं। जयंत और पर्जन्य रिक्रिएशन और फन को दिखा रहे हैं। और जो मुख्य और नाग है सेक्स और अट्रैक्शन को दिखा रहे हैं। देवारिक और सुवरीग एजुकेशन और सेविंग को दिखा रहे हैं। विथट और पुष पावर और कॉन्फिडेंस को दिखा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है शिखी जो है क्लैरिटी और मेडिटेशन को दिखा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है उसमें रोग और पाप है स्पोर्ट और बैंकिंग को दिखा रहे हैं। पितर और नाग जो है रियलाइजेशन को दिखा रहे हैं। अनिल और आकाश हमारे को दिखा रहे हैं कैश एंड लिक्विडिटी को। तो इनको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारी किसी मून की महादशा चल रही है, ठीक है, और अंतरदशा हमारी राहु की चल रही है किसी बच्चे की, और उसका प्रश्न आ जाता है पढ़ाई का। राहु के अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर राहु के देखेंगे हम, राहु जो नक्षत्र है उसके अंदर क्या नंबर आ रहे हैं हमारे केपी के। तो मान लो उसमें एजुकेशन के नंबर आ रहे हैं 4, 5, 6, 8, 12, मतलब वो एजुकेशन नहीं पढ़ रहा है। हमारी अंतरदशा चल रही है राहु की। तो हम यह राहु के अंदर चेक करेंगे कि इसके कौन कौन से पर्जन्य, यम, पित्र, द्वारिक, पापक्षम्य और नाग ये इसके अंदर इसके देवताज हैं। तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो पढ़ाई का हमने पढ़ाई कहाँ पे दिखा रखी है। हमने एजुकेशन के लिए हम जोन देखते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम वेस्ट साउथ वेस्ट नहीं देखेंगे, हम इसके अंदर देखेंगे कि उसके जो वो है देवारिक और सुग्रीव में से जो देवारिक है वो एजुकेशन का है हमारा जो देवता है। हम देवारिक को लोकेट करेंगे अपने घर के अंदर की देवारिक देवता जो है वो कहाँ पे उसकी लोकेशन है। फिर उसको ठीक करने के ना हमारे 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 तो है कि जी हम उसके अंदर देवारिक के अंदर जाके उस कलर का पेंट कर दें उस देवता के ऊपर, एक पट्टी बना दें उसकी 4 इंची की, ये जो कलर्स लिखे हुए हमने। फिर आगे उसकी मेटल्स हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट उसकी क्या मेटल है, वहां से हम इसकी वेस्ट की मेटल चेक कर लेंगे, आयरन मेटल है। और उसके अंदर फिर सर्कुलर है, सर्कुलर होना चाहिए, हम सर्कुलर एक आयरन का रिंग बना लेंगे उसका, और दीवारी की जगह पे उसको जमीन के अंदर उस रिंग को हम लगा देंगे, उससे उसका फर्क पड़ जाएगा। एक मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनके सभी देवताज के एक भोजन है, ठीक है, इस जगह पे वो शेयर किया जा रहा है, आप उसकी फोटो खींच लेना। वो सारे जो भोजन है अगर हम वहां पे उसका भोजन भी रख देते हैं तो उसको भोजन को वहां रखने से भी वो इमीडिएट उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इन भोजन को अगर कोई उसमें खाने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये सारा का सारा हमारे माइंड के सबकॉन्शियस से रिलेटेड है, हमारी बॉडी के अंदर भी वो सभी देवताज और वो सभी फील्ड्स हैं, तो अगर हम उसको खाते भी हैं उस भोजन को, तब भी हमें वो खाना शुरू कर उस बच्चे को भोजन देना शुरू कर देंगे तो उससे भी उसका फर्क पड़ जाएगा, अगर उसमें कोई ऐसा भोजन है जो खाया जा सकता है। नहीं तो वहां भोजन रखने से ये 3 तरह की रेमेडीज है। तो हम वहां पे जब हमने देखा कि ये द्वारिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो डाउजिंग होती है, हम डाउजिंग से वहां पे, या ओरा स्कैनर होता है कुछ लोगों के ओरा स्कैनर, तो हम वहां जाके चेक कर सकते हैं कि वो हमारा देवता इनएक्टिव मिलेगा। हम डाउजिंग और उससे जब हम उसका इलाज कर देंगे उसके बाद तुरंत ही उसके अंदर हमें प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और उससे बच्चे की एजुकेशन के अंदर फर्क पड़ जाएगा। तो इसी तरह से अब मान लो किसी का मून की दशा चल रही है और उसका नक्षत्र जो आ रहा है वीनस आ रहा है, वीनस के अंदर नक्षत्र के अंदर वो बंदा कहता है जी मेरी तो पेमेंट ब्लॉक हो गई है, तो हम वीनस के नक्षत्र पे जाएंगे, ये वीनस का नक्षत्र है, इसके अंदर से जो अनिल है देवता वो पेमेंट को दिखाता है, कैश एंड लिक्विडिटी को। तो हम साउथ ईस्ट में जाके अनिल जो देवता है उसको ट्रीट करेंगे। वो कैसे ट्रीट करेंगे, वही यहाँ से साउथ ईस्ट का रेड कलर उठाएंगे, वहां से जो है साउथ की वो कॉपर या कॉपर का वो जो है ट्रायंगल एक बना लेंगे कॉपर के मेटल की, तो इसको वहां पे दबा देंगे, या भोजन की जो लिस्ट मैंने शेयर करी है उसमें से भोजन हम वहां पे लगा देंगे। तो ये बड़ा सिंपल मैटर है, बजाय कि सारे घर के वो चेक करने के हम डायरेक्ट जो है सिर्फ दशा अंतरदशा देख के ही भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, अब एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो खुश नहीं रहता, मेरा तो मूड बड़ा खराब रहता है, आई एम नॉट हैप्पी, तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं रिक्रिएशन और फन के जोन में जाके भी इसका जयंत जो है देवता वो खराब है ईएनई के अंदर। जब जयंत देवता खराब है
तो फिर हम इसके अंदर से यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट करके, इसकी मेटल सेलेक्ट करके या उसका फूड सेलेक्ट करके वी कैन डू दी करेक्शन डायरेक्ट भी। अब उसके अंदर कोई कहता है जी हमारा बच्चा जो है बड़ा महत्वाकांक्षी है, हर वक्त उसको मतलब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो हर वक्त बड़ा ऊंचा सोचता रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता, कोई जनरल क्वेश्चन करता है, तो हमें उसके अंदर पता लग जाएगा जो वरुण देवता जो है, जो वेस्ट के अंदर है भाई, उसकी प्रॉब्लम है इसकी। तो वरुण देवता की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से मेटल और ये उठा के डायरेक्टली वहां पे, बस हमें तो ये पहले आपको सिखाना है कि भाई हमने इनको लोकेट कैसे करना है। तो हम डायरेक्टली जाके ये चीजें देवता की कैसे कैसे ये जो है एक्टिवेट होते हैं, इनको वहां पे जाना है। अब एक व्यक्ति कह रहा है जी डिप्रेशन है मुझे, मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाके सोर्स को देख के हम डिप्रेशन वाली जोन को हम वी कैन इन्हीं मेटल से और इनसे हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे स्प्रिंग भी आते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग होते हैं, वो मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग, ये भी बाजार में मिलते हैं। तो जो कलर जिस जोन के अंदर प्रॉब्लम है उस रंग का स्प्रिंग अगर वहां पे हम थोड़ा सा ड्रिल करके लगा देंगे, उससे भी इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। हम वी कैन यूज स्प्रिंग स्टड, ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी। तो अब कोई व्यक्ति कहता है जी मेरा तो ब्रांड नहीं बढ़ रहा, किसी ऐसे उसकी सैटर्न की महादशा चल रही है, राहु का उसका नक्षत्र है, और वो कह रहा है जी मेरा तो जो है ब्रांड नहीं चल रहा, आई एम फीलिंग कि भाई मेरा ब्रांड जो है, ब्रांड में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ब्रांड के लिए हम देखेंगे पर्जन्य, यम है, पितरा, द्वारी, पापक्षम है और नाग है। तो हम वी विल गो टू द नाग जो है, अब देखेंगे इसमें हमारा नाग कहाँ पे है। जो नाग नाग है हमारा, दैट इंडिकेट्स कि भाई हमने उसको नाग को ट्रीट करना है। नाग हमारा जो है वो हमारे ब्रांड को दर्शाता है। तो इसी तरह से हम ये सारे नक्षत्र हम इंडिविजुअल आपको सभी जो जितने भी देवता से, हर देवता के गुण धर्म ये सभी बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता भी लग जाएगा कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पर मैंने बेसिकली सारा यहाँ ट्रीट कर दिया। इसको भी कोई भी व्यक्ति एक बार में ही देख के, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, ये अपने घर के अंदर वास्तु ट्रीटमेंट इसकी कर सकता है। तो इसके अंदर हम वही अपना डाउजिंग या इन चीजों की इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमारा आ जाता है जी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है इसके ऊपर टैटू एक्टिवेशन के ऊपर। तो हमारी जो बॉडी है, अब बॉडी के अंदर हमारे क्या है कि जैसे पहला नंबर तो यहाँ पे है, सिर पे है हमारा पहला नंबर जो राशि है, दूसरी नंबर हमारी नेक पे है, तीसरी हमारी जो है हैंड्स पे और रिस्ट पे। हम जो उपाय जैसे हाथ पे कुछ बांधने का काम कराते हैं, भाई ये वाला धागा बांध लो, तो ये एक तरह के ये उपाय ही हैं। हम माथे पे तिलक लगाने के लिए कहते हैं, गले में धागा डालने के लिए कहते हैं। और फोर्थ हाउस हमारा जो है ये छाती है। फिफ्थ नाभि से जो 2 इंच ऊपर का हिस्सा है और छाती से नीचे, ये हमारा फिफ्थ है। सिक्स्थ है नाभि से 2 इंच नीचे। सेवंथ हमारा जेनिटल ऑर्गन्स वाला एरिया है। 8th हमारा जो है वो हिप्स है। 9th हमारी थाइज है। 10 नंबर हमारा जो है गोडा है। 11 नंबर हमारे काफ मसल्स हैं और 12th हाउस हमारा जो है पैर है। तो हमारे अगर जैसे पैर में हम नेल पॉलिश से ही सिर्फ अपना उपाय करके हम अपने ग्रह को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टैटू बनाते हैं, और डिफरेंट प्लैनेट्स के जो टैटूज हैं वो उनकी फोटो मैं आपके इसमें डाल रहा हूँ, जिनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये अलग से भी एक लेक्चर दूंगा, पर थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भी इसको आज कवर कर लीजिए। टैटू एक्टिवेशन के ऊपर एक अलग से भी लेक्चर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमारा जैसे हम ग्रह के हमने आपको बताया था कि 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री की हिट पड़ती है किसी प्लेनेट के ऊपर, और वो उस प्लेनेट को बिल्कुल रिजल्ट नहीं देता। तो कोई भी प्लेनेट जैसे मान लो 2 नंबर राशि में बैठा है, 5 नंबर में बैठे हुए प्लेनेट की राशि को हिट कर रहे हैं 90 डिग्री से, तो अब उस प्लेनेट को वो असर नहीं देने दे रहा जिसकी महादशा चल रही है और या जिसका नक्षत्र चल रहा है। क्योंकि हमने जो मेन देखना है जिस प्लेनेट का नक्षत्र चल रहा है और उसको कोई हिट मार रहा है 90 डिग्री या 45 डिग्री या 180 डिग्री की, तो प्लेनेट को रिजल्ट नहीं देने देगा, चाहे वो प्लेनेट कितने ही अच्छे उसमें बैठा हुआ हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस प्लेनेट को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हम 2 नंबर राशि में पढ़ा है तो हम उसको 3 नंबर में शिफ्ट कर देंगे। 3 नंबर का ये मतलब बना कि हम और तो आदमियों के लिए तो लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन लेते हैं, लेडीज के लिए लेफ्ट लेते हैं। तो हम उसके राइट पोर्शन के अंदर हाथ पे रेड रंग का धागा बांध देंगे, और वो जो हमारी क्या नाम है उसका, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो हमारा घर के अंदर जोन है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। तो हम लाल रंग की बात दाल, अब हम आपको एक ये सारे आइटम्स की जो वो
चीजें हैं वो भी इसके अंदर आपको हम डाल रहे हैं, सभी की सभी आप ये देख सकते हैं उनके क्या क्या मेटल्स और क्या क्या चीजें हैं, वो हम उस जोन में घर के अंदर रख देंगे तो वो घर वहां पे वो ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम इसको उस जोन के अंदर उसकी चीजें भी रख सकते हैं। तो इसको हम दूसरा इस एक्टिवेशन का यूज क्या होता है कि एक आदमी ने फॉरेन जाना है, फॉरेन जाने के लिए हाउस होते हैं 3, 9, 12, 12 पीआर का है। तो बहुत से लोगों की आजकल प्रॉब्लम है कि बाहर जाना है, जा नहीं पा रहे हैं, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का, किसी को डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, 12th हाउस पीआर है क्या, पीआर नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम आपकी जैसे आपका चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के अंदर हमने अब देख लेना भाई पीरियड किस चीज का चल रहा है, दशा जिसकी चल रही है उसका क्या नक्षत्र है, उस नक्षत्र का जो हमने अभी आपको शेयर की है कि हर प्लेनेट के जो है उन नक्षत्र का भी कोई प्लेनेट होता है, उस नक्षत्र के प्लेनेट का क्या कलर है, उसका क्या कलर है, तो उस कलर को हम जो है ना उस घर के उस जोन के अंदर या उस बॉडी के ऊपर 3, 9, 12 नंबर राशियां जो देखनी है हमने, वो देखनी है हमारी जो नक्षत्र चार्ट है, जन्म कुंडली का चार्ट है, वो हमने उससे नहीं देखनी, क्या नाम है, केपी चार्ट से। केपी चार्ट में तो सिर्फ ग्रहों की पोजीशन देखनी है हमने। तो हम 3, 9, 12 को अगर हम एक्टिवेट कर देंगे उसके अंदर उस कलर के साथ या अपनी बॉडी के ऊपर उसको एक्टिवेट कर देंगे तो आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। उस कलर का अगर आप टैटू, जैसे पीआर नहीं मिल रही हो, 12th राशि के अंदर जो भी 12th हाउस के अंदर जो राशि पड़ रही है उसका जो टैटू है वो उस प्लेनेट जिसकी नक्षत्र चल रहा है उस प्लेनेट का नक्षत्र का वो बना देंगे तो हमें उससे क्या नाम है पीआर हमें मिल जाएगी। अब किसी की शादी नहीं हो रही तो 7th हाउस में जो प्लेनेट, जिस प्लेनेट की नक्षत्र चल रहा है 7th हाउस के अंदर जो राशि पड़ रही है उसका वहां टैटू 7th हाउस के अंदर बना दो, बॉडी के ऊपर या घर के अंदर जो है उससे रिलेटेड चीजें रख दो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर किसी के पास जैसे पैसा के लिए किसी ने करना है तो पैसे क्या हाउस है 2, 6, 10, तो हम 2, 6, 10 के अंदर हम ये देख लेंगे भाई हमारा इस वक्त जो है ना क्या नाम है वहां पे कौन कौन सी राशियां आ रही हैं, जिस प्लेनेट की हमारा दशा चल रही है उसका जो नक्षत्र है उसका टैटू वहां पे हम एक्टिवेट कर देंगे। तो ये टैटू एक्टिवेशन का लेक्चर मैं अलग से भी दूंगा और हम आपको धीरे धीरे इनकी सभी की डिटेल्ड स्टडी भी देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये आज काफी अच्छा लगा होगा क्योंकि बड़ा डिटेल के अंदर लेक्चर बताया गया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब हम आपको सिखाना शुरू करें तो आपको नोटिफिकेशन भी उसकी मिल जाए, क्योंकि ये तो थोड़ा काफ़ी एडवांस है, आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपको समझने में कि हम कैसे ट्रीटमेंट इसकी अपने घर की कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।